इमाम है। अरे 72 जख्म खाकर करबला में हुसैन ने सजदा नहीं छोड़ा। यहाँ पर तेरे पीर ने कुर्सियां होते हुए भी मुसल्ला नहीं छोड़ा। आज के जलसे से पैगाम लेकर जाना, फजर की आजान हो मुसल्ला तेरे घर में बिछेगा, जोहर की आजान हो मुसल्ला तेरे घर में बिछेगा, असर व मगरिब की आजान हो मुसल्ला तेरे घर में बिछेगा, इशा की आजान हो मुसल्ला तेरे घर में बिछेगा। मेरी माओ ख्वाजा गरीब नवाज की दादी जान की तरह कहना, बेटा गयासुद्दीन एक मुसल्ला माँ के लिए घर में बिछा दे, माँ घर में नमाज पढ़ेगी, बेटा मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेगा। तो कितने नौजवान हैं जो मुसल्ला बिछाएंगे, जरा हाथों को उठाइए तो। अरे मैं भी तो आपसे पैसा तो नहीं मांग रहा हूं कि पैसा दीजिए, पैसा मैंने मांगा कि 1 रुपया भी दीजिए। 1 रुपये का मुतालबा नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत पीछे बैठे हैं, मुझे देखने में भी परेशानी हो रही है। अगर आप बुरा ना माने तो 2-4 कदम अपनी माँ की मोहब्बत में पीछे से उठकर आगे चले आए। माशाअल्लाह, जरा सा उठे चले आए। ये जलसा, अरे यार उस राजा के नाम पर है, समझ रहे हैं ना, उस राजा के नाम पर है, उस राजा के नाम पर साहब जिसे हिंदुस्तान के लोगों ने राजा नहीं बनाया, मदीने वाले मुस्तफा ने राजा बनाया है, मदीने वाले मुस्तफा ने राजा बनाया है। तो माशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अगर हजरत की इजाजत हुई तो फकीर कुछ देर गुफ्तगू करेगा। अरे बैठ भाई, इत्मीनान से बैठो, बच्चों को भी मैं पढ़ाता हूँ, जरा उस बच्चे को भी जगा दो बाबू। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं, बुजुर्गों की बारगाह में बाअदब होकर के बैठिए। आपने हिंदुस्तान के अजीम शोरा को बुलाया है, अजीम खुतबा को बुलाया है, वहीं हमारी जमात के एक अजीम पीर को बुलाया है। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि सारे लोग अपने अपने पीर की डुगडुगी बजा रहे हैं, बड़े सख्त किस्म के आजकल खतीब भी भारत में पैदा हो गए हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ बख्तियार काकी ने ख्वाजा गरीब नवाज का डंका बजाया है। याद रखेंगे, हर मुरीद को हक हासिल है कि अपने पीर के नाम का चर्चा करे। अमीर खुसरू महबूबे इलाही की मोहब्बत में जीते रहे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हजरते ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में जीते रहे। ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा उस्मान हारूनी की मोहब्बत में जीते रहे। ये हर मुरीद की मोहब्बत है कि अपने पीर की मोहब्बत में जीता है। आपको किसी पे पाबंदी लगाने का कोई हक अरे बोलिए है नहीं है। इसलिए साहब तभी तो आला हजरत ने कहा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जाहिर सी बात है, इसलिए जरा दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बत से एक बार बोले या रसूल अल्लाह, और थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोल दें या हबीब अल्लाह। अब एक शेर सुने ताकि मैं तकरीर की शुरुआत करूं। अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। तुम खान भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सच बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो। जबाने पढ़ भी लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। कसम खुदा की हम और आप, हमारा और आपका ताल्लुक जिस मजहब से है उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। भारत में इस्लाम की तबलीग के लिए ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ ले आए। ख्वाजा गरीब नवाज के एक हाथ में कुरान है, दूसरे हाथ में नबी का किरदार है। खूब याद रखेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने का मकसद जब कुरान से पूछा गया, कुरान ने कहा युअल्लिमुल किताब वल हिकमह, ये नबी इसलिए
इसलिए आए ताकि तुझे इल्म और हिकमत सिखलाए। जरा गौर से सुनना, जब कोई मुसलमान होता तो आमिना के लाल सबसे पहला पैगाम जो जमाने को नबी ने दिया वो यही दिया, तलबुल इल्म फरीजतुन अला कुल्ले मुस्लिमीन व मुस्लिमा। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। ये पैगाम किसने दिया? याद रखना, नमाज भी फर्ज है, रोजा भी फर्ज है, हज भी फर्ज है, ज़कात भी फर्ज है, मगर नमाज बालिग होने के बाद फर्ज है, रोजा बालिग होने के बाद फर्ज है, हज साहबे इस्तिताअत पे फर्ज है, ज़कात साहबे इस्तिताअत पे फर्ज है, मगर तालीम तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, याद रखना, उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद। इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। इसलिए मेरे दोस्त खूब इसे याद रखना, जिंदगी में याद रखना, नमाज बाद में फर्ज है, रोजा बाद में फर्ज है, हज व ज़कात बाद में फर्ज है, मगर तालीम हासिल करना, शिक्षा ग्रहण करना, एजुकेटेड बनना, तालीम याफ्ता बनना, ये हर मुसलमान मर्द पर भी फर्ज है, औरत पर भी फर्ज है। यही वजह है बानी इस्लाम ने तालीम की अहमियत का तज़किरा किया और कहा अल इल्मु नूरुन, इल्म एक नूर है, इल्म एक रोशनी है, इल्म एक प्रकाश है। जहाँ इल्म ना हो याद रखना वहाँ अंधेरा ही अंधेरा होगा। यही वजह है जहाँ जहाँ खानकाहें हैं वहाँ पर मज़ारें बाद में बनी है, वहाँ पे दरसगाहों का वजूद पहले हुआ है, खानकाहों की तामीरें बाद में हुई है, वहाँ पे मदरसों का वजूद पहले हुआ है। आप तारीख आलम को उठा करके देखें, गौसे आजम की जिंदगी देखें, साहब बगदाद शरीफ में गौसे आजम की खानकाह का वजूद बाद में है, उनकी दरसगाह का वजूद पहले है। अजमेर शरीफ में देखें, गरीब नवाज की खानकाह का वजूद बाद में है, दरसगाह का वजूद पहले है। बरेली शरीफ में देखें, खानकाह का वजूद बाद में है, दरसगाह का वजूद पहले है। कछौचा शरीफ में देखें, खानकाह का वजूद बाद में है, दरसगाह का वजूद पहले है। पंडुआ शरीफ में देखें, खानकाह का वजूद बाद में है, दरसगाह का वजूद पहले है। खानकाह फरीदिया में देखें, खानकाह का वजूद बाद में है, दरसगाह का वजूद पहले है। मैंने कहा हुजूर बाबू साहब किबला बताया जाए, खानकाहों ने पहले खानकाह की बुनियादें क्यों नहीं डाली, दरसगाहों की बुनियादें क्यों डाली? कहा बेटा समझने की कोशिश करो, अगर पहले मज़ारें बन जाएंगी तो याद रखना चादर चढ़ाने वाले होंगे, चादर बेचने वाले होंगे, मोमबत्ती बेचने वाले होंगे, अगरबत्ती बेचने वाले होंगे, तावीज़ें बेचने वाले होंगे, तुझे पता नहीं है। इसलिए इन अल्लाह वालों ने मज़ारों की तामीरें बाद में की, पहले दरसगाहों की तामीर की ताकि दरसगाह से आलिम बनाए जाए। इसलिए कि ये चाहते थे कि मजाविर सिर्फ बनेंगे तो चादरें बेचने वाले बनेंगे और बच्चे कौम के पढ़कर आलिम बनेंगे तो चादरों की अजमत बचाने वाले बनेंगे, खानकाहों की अजमत बचाने वाले बनेंगे, उलमाए किराम की अजमत बचाने वाले बनेंगे, औलियाए किराम की अजमत बचाने वाले बनेंगे। इस्लाम का पैगाम जमाने में बताएंगे। यही वजह है दुनिया कहती है भारत में इस्लाम फैलाया है गरीब नवाज ने और बुजुर्गों की अजमत को बचाया है बरेली के अहमद रजा खान। सुभान अल्लाह सुभान। आप किस समाज में जी रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं, किस दुनिया में जी रहे हैं? यही वजह है आज ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस कराने वालों ने भी दरसगाह के वजूद के लिए आपसे चंदा लिया। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, ए मेरी कौम के शहजादों, मदरसे में कितने % बच्चे पढ़ते हैं? ईमानदारी से बताना, तालीम का मकसद क्या है, शिक्षा का मकसद क्या है, तालीम हासिल करने का मकसद क्या है? कुरान ने कहा लोगों तालीम हासिल करने का मकसद तो ये है कि उतुल इल्म दर्जात, जब पढ़ोगे तेरे रुतबे को बढ़ा दिया जाएगा, हलाल और हराम का तमीज पैदा हो जाएगा, जायज और नाजायज क्या है इसे तुम जानोगे, समाज में अच्छा और बुरा क्या है इसकी तमीज तुझे हो जाए। तालीम का मकसद यही है। आज दो किस्म के लोग तालीम याफ्ता है, एक वो साहब जिनके पास तालीम तो है मगर किरदार नहीं है। याद रखना साहिबो, आज
समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं साहब ये मौलाना मौलवी की बात में क्या पड़े हो, हम खानकाह वाले हैं, हम तरीकत वाले हैं, तालीम से क्या मतलब है। ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने बागीचे को छोड़ दिया तालीम हासिल करने के लिए, अपनी सारी दौलत को राहे खुदा में वक्फ कर दिया तालीम हासिल करने के लिए। आओ ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में तुझे लेकर चलना चाहता हूँ, मगर खूब अच्छी तरह याद रखना, आज तुम्हारे पास दौलत की कमी नहीं है, आज तुम्हारे पास स्कूलों की कमी नहीं है, आज तुम्हारे पास कॉलेजों की कमी नहीं है, आज तुम्हारे पास दरसगाहों की कमी नहीं है, आज कमी है तो शौके तलब की कमी है, आज कमी है तो ज़ौक़े तलब की कमी है, आज तुम्हारे दिलों में शौक नहीं है। भारत में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जहां तेरा बच्चा पढ़ेगा, आलिम भी बनेगा, वक्त का IPS अफसर भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, शर्त यह है कि तू पढ़ाना चाहे। मगर आज आप क्या करते हो, पूरा मेरी बात का ना मानना। साहब मदरसे में कितने बच्चे पढ़ते हैं, 1% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, लेकिन सारे मुसलमानों की ख्वाहिश होती है इंजीनियर साहब मदरसा पहुंच गए, हजरत सरकार बाबू साहब किबला ये मदरसा है। कहा हाँ, कहा कुरान के साथ इंग्लिश भी जरूरी है, कुरान के साथ कंप्यूटर भी जरूरी है, कुरान के साथ मैथ भी जरूरी है। मैंने कहा बेशक के लोगों ये सब जरूरी है, मैं भी जानता हूँ ये जरूरी है, कुरान में सबका जिक्र है, लेकिन साहब याद रखिएगा एक ही मदरसा आपके बच्चे को कुरान भी पढ़ाए, हदीस भी पढ़ाए, तफसीर भी पढ़ाए, मैथ भी पढ़ाए, इंग्लिश भी पढ़ाए, साइंस भी पढ़ाए, सारी चीजों की पढ़ाई मदरसे में हो, मैं भी चाहता हूँ हो, इसलिए कि इनके शहजादे इंग्लैंड जाएंगे, इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। जब 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 साहब ये मैथमेटिक्स के जानकारों के पास जाएंगे, मैथ की जरूरत पड़ेगी, तारीख दानों के पास जाएंगे, तारीख की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आलिम की नजर हर उलूम पे होनी चाहिए, लेकिन आपकी नजर कहाँ होनी चाहिए। और से मेरी बात सुनिएगा, ये 1% मदरसे में पढ़ने वाले हर इल्म को हासिल करे, हर चीज पढ़ाए, लेकिन 99% आपकी औलादे जहां पढ़ती है, आपके बेटे जहां पढ़ते हैं, आपकी बेटियां जहां पढ़ती हैं, आपने कभी उन स्कूलों के बारे में भी सोचा है, आपने कभी उन कॉलेजों के बारे में भी सोचा है, आपने कभी स्कूल में भी जाकर मुतालबा किया है। वो स्कूल चलाने वाले मास्टर साहब, मैंने अपने बेटे को आपके स्कूल में डाला, मेरा बेटा तो शराब नहीं पीता था, मगर शराब पीने वाला कैसे बन गया। मेरी बेटी तो आवारा नहीं थी, कॉलेज में आने के बाद आवारा कैसे बन गई। मेरी बेटी तो बदचलन नहीं थी, कॉलेज में आने के बाद बदचलन कैसे हो गई। मेरी बेटी तो घर में किसी से बात नहीं करती थी, कॉलेज में आकर बॉयफ्रेंड रखने वाली कैसे बन गई। मेरा बेटा तो जुआ नहीं खेलता था, कॉलेज में आने के बाद जुआ कैसे खेलने लगा। कॉलेज का टीचर कहेगा, प्रोफेसर कहेगा, ओ मियां कॉलेज से निकल जा, हम यहाँ किताबें पढ़ाने के लिए आए हैं, तेरे बेटे को किरदार पढ़ाने के लिए नहीं आए, उसका कैरेक्टर संवारने के लिए नहीं आए हैं, ये सिलेबस है हम पढ़ाने के लिए आए हैं। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, आपने कभी स्कूलों में मुतालबा किया कि बताओ स्कूलों में सुधार कैसे होगा, कॉलेजों में सुधार कैसे होगा। साहब ये 1% जहां बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ का हिसाब किताब आप जबरदस्त लेते हैं, वरना मदरसे में ताला लगा दिया जाए। आपने कभी कॉलेजों में ताला लगाने की बात क्यों नहीं की, आपने कभी स्कूलों में मुतालबा क्यों नहीं किया। वो स्कूल चलाने वाले आप सारी सिलेबस की किताबें पढ़ाते हो, मगर हमें ऐसा बेटा चाहिए जो इंजीनियर भी बने, माँ की इज्जत करने वाला भी बने, जो डॉक्टर भी बने, बाप की कदर करने वाला भी बने। हमें ऐसी बेटी चाहिए जो डॉक्टर भी बने और माँ बाप की इज्जत की हिफाजत करने वाली भी बने। बता तूने इसके लिए कौन सा सब्जेक्ट चलाया है, इसके लिए तेरे पास कौन सी किताब है। कसम खुदा की नर्सरी से लेकर PhD तक नाक रगड़ के रह जाओगे, कोई ऐसी किताब नहीं मिलेगी। मगर आपका एक बच्चा मदरसे में पहुंचा है, जो ही मदरसे में पढ़ने के लिए गया है, आपकी एक बेटी मदरसे में पढ़ने के लिए गई है, मदरसे में सिखलाया जा रहा है, वो मदरसे में पढ़ने आने वाले आ गए हो, अल्लाह की
वहदानियत पे ईमान रखना, रसूलुल्लाह की रिसालत पे ईमान रखना, नमाजों की पाबंदी करना, फराइज और वाजिबात पे अमल करना। सुनो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। शराब पीना हराम है, जना करना हराम है, जुआ खेलना हराम है, सूद खाना हराम है, रिश्वत लेना हराम है, किसी की गीबत बयान करना हराम है, झूठ बोलना हराम है। खाना खाने से पहले पड़ोसियों का ख्याल रखना, पानी पीने से पहले पड़ोसियों का ख्याल रखना। कमाना तो पहला हक माँ का है, जब घर जाना तो माँ को सलाम करना। अब साहब यही वजह है, मदरसे से फारिग होने वाला एक बच्चा जब आपकी बस्ती में पहुंचता है तो जुमा के रोज मस्जिद में खड़ा होता है, पूरे गांव वालों से खिताब करता है, ऐ गांव वालों, शराब न पीना, जुआ न खेलना, नाच गाने बाजे इस्लाम में हराम है। तालीम का मकसद यही है। अब मदरसे से फारिग होने वाला एक बच्चा तन्हा पूरे गांव की इस्लाह की बात करता है, खानकाह का एक पीर तन्हा पूरे मुल्क में इस्लाह की बात करता है, इलाके का एक मुफ्ती तन्हा पूरे इलाके में शरीयत की निफाज की बात करता है। मगर 99% मुसलमान लड़के लड़कियां जहां से पढ़कर आते हैं, इनके जिंदगी का मकसद क्या है? जब चाहा माशल्लाह शराब पी ली, जब चाहा जुआ खेल लिया, जब चाहा जना कर ली, जब चाहा गाना सुन लिया, जब चाहा मूवीज चला दिया, जब चाहा फिल्में देख ली, जब चाहा जिसके साथ भाग गया, जब चाहा जहां पे आवारगी कर ली। जलसों की जगह पर अय्याशियों का तुमने अड्डा भी खोल दिया। सुल्तान रज़ा तुमसे पूछना चाहता है, बता तालीम का मकसद क्या है? अगर इसी का नाम तालीम है जो आप कह रहे हो, तो बताओ फिर समाज कैसे सुधरेगा? क्या ये 1% बच्चे जो पढ़ लेंगे, इसी 1% पूरी कौम को संवारने के लिए काफी है? क्या नबी ने सिर्फ इन्हें ही तालीम याफ्ता बनाने की बात की है? कल आपसे नहीं पूछा जाएगा आपने बेटे को डॉक्टर क्यों नहीं बनाया, कल आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आपने बेटी को इंजीनियर क्यों नहीं बनाया, कल आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आपने बेटे को प्रोफेसर क्यों नहीं बनाया, मगर कल आपसे ये पूछा जाएगा तूने बेटे को नमाजी क्यों नहीं बनाया, तूने बेटे को रोजादार क्यों नहीं बनाया, तूने बेटे को कुरान पढ़ने वाला क्यों नहीं बनाया, तूने अपनी बेटियों को सैयदा खातून जन्नत की सीरतें क्यों नहीं सिखाई। साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, समाज में सुधार कैसे होगा? कब तक शराब के नशे तुम्हारी औलादें लेती रहेंगी? कब तक तुम्हारी औलादें जहेज की लानतों में डूबी रहेंगी? कब तक कौम की बेटियां गैरों के साथ भागती रहेंगी? कब तक समाज में ये गंदगी फैलता रहेगा? आप कहोगे सुल्तान रज़ा इसका इलाज क्या है? इसलिए कि स्कूल में कोई निसाब नहीं है, कॉलेज में कोई निसाब नहीं है। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, सुनो सुनो, बच्चों की जो स्कूल में पढ़ने की उम्र है 6 साल से स्कूल में डालो, क्लास 1 से तुम डालते हो, मगर 3 साल नर्सरी LKG UKG जिसे हम लोग अपने यहाँ नाजरा कहते हैं, उस दौरान तुम अपने छोटे छोटे बच्चों पे इमानुअल के नाम पे पैसे बर्बाद मत करो, डॉन बॉस्को के नाम पर पैसे बर्बाद मत करो, मदर टेरेसा के नाम पे पैसे बर्बाद मत करो। तुम कहोगे क्या करना है? कहा अपने यहाँ मदरसे में नर्सरी LKG UKG प्ले स्कूल के साथ मदरसा कायम करो और वहां पे इस्लामिक माहौल बनाओ और हर बच्चे को उसमें लेकर आओ, हर बच्ची को उसमें लेकर के आओ। साथ में अच्छा आलिम हाफिज रखो, साथ में अच्छा मास्टर रखो और उसी मदरसे में 1 से 100 तक भी पढ़ाओ, A से Z तक भी पढ़ाओ, क से ग तक भी पढ़ाओ, अलिफ से या तक भी पढ़ाओ। छोटी छोटी हदीसें ये उलमा पढ़ाएंगे, तेरी औलादों को बचपन में ही ये बताएंगे, छोटे छोटे लोगों दीवारों पर लिखवाएंगे और बताएंगे शराब पीना हराम है, जना करना हराम है, जुआ खेलना हराम है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, समाज
संवारने के लिए एक अच्छी सोसाइटी की जरूरत है। अब आपके ये बच्चे जब 3 साल हर बेटा और बेटी मदरसे में पढ़ेगा और पढ़ के निकल कर जब ये स्कूल में जाएंगे, कॉलेज का कोई आवारा लड़का उससे कहेगा चल माशाल्लाह शराब की पार्टी करते हैं, कहेगा जालिम हट जा, मैंने बचपन में मदरसे में पढ़ा है शराब पीना कल भी हराम था, शराब पीना आज भी हराम है और शराब पीना हराम। हाथ उठाकर बोले शराब पीना हराम, जरा हाथ उठाकर बोले शराब पीना हराम। नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, तालीमाते आला हजरत फरीदी दूल्हा अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा सीवानी। हजरात, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये छोटे छोटे बच्चे जब बड़े होंगे इनके जहन में बात होगी, इंजीनियर बनने के बाद भी याद रखेंगे मौलवी साहब ने पढ़ाया था माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मौलवी साहब ने बचपन में पढ़ाया था बाप जन्नत का दरवाजा है। इन बेटियों को याद होगा मौलवी साहब ने पढ़ाया था अल हयाओ शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। मेरी बेटियां हया का गला न खोटना, हया का मर्डर न करना, हया की चादर को अपने सरों पे सजा करके रखना। तालीम का मकसद ये नहीं है हम फेसबुक की वादी में डूब जाएं, तालीम का मकसद ये नहीं है व्हाट्सएप की वादी में डूब जाएं, तालीम का मकसद ये नहीं है अपने किरदारों करेक्टर को गंदा कर ले। इस्लाम की शहजादियों, कभी तुमने रात की तन्हाई में नहीं सोचा होगा जब तू कॉलेज में कदम रखती है तेरा बाप और तेरी माँ रात की तन्हाई में बैठकर बातें करते हैं, बेटी कॉलेज तो जा रही है मगर इज्जत भी हमारी रहेगी कि नहीं रहेगी ये खुदा बेहतर जानता है। क्यों? इसलिए कि समाज इतना बुरा हो गया, न जाने किसका कदम कब फिसल जाए ये कोई नहीं जानता। आज एक साहब का फोन आया मेरे पास, मौलाना मुफ्ती साहब फला लड़की भाग गई थी, अब उसके साथ क्या किया जाए? सुल्तान रजा क्या मसला बताए? इस्लाम तो कहता है अगर अगर इस्लाम ये कहता है कि गैर शादीशुदा लड़के और लड़कियां हैं तो 100 कोड़े लगाए जाए और शादीशुदा है तो रज्म कर दिया जाए, मगर यहाँ इस्लामी हुकूमत नहीं, इसलिए इस फतवे का ऐलान नहीं होता। लेकिन इस्लाम की शहजादियों बताओ कब तक ये गंदा खेल चलता रहेगा? कब तुम अपनी इज्जत और आबरू को समझोगी? क्या तुम भूल गई आई हो जिस तहलीज पर ना ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में? जरा पहले सुनो, खूब गौर से सुनना साहिबों, याद रखना तुमने सरकार बड़े पीर दस्तगीर का नाम तो सुना होगा, सरकार बड़े पीर दस्तगीर के वालिद का नाम भी सुना होगा, नहीं सुना तो मुझसे सुनो, उनका नाम हजरत अबू सालेह था। साहब याद रखना, एक फल खाने की वजह से साहब अब्दुल्ला सौमई के बागीचे में 12 साल खिदमत करते रहे। 12 साल के बाद अब्दुल्ला सौमई ने कहा छोड़ दूंगा मगर शर्त ये है मेरी एक बेटी है उससे निकाह कर लो। कहा निकाह करूंगा लेकिन बताया जाए, कहा था हाँ मेरी बेटी है, आंखों से अंधी है, कान की बहरी है, जबान की गूंगी है। याद रखना, इसलिए मैं इसे बयान कर रहा हूँ, तुझे जानना जरूरी है। तुम क्या समझती हो जिसे नहीं दिखता वही अंधी है? तुम क्या समझती हो जिसे नहीं सुनाई पड़ता, जो नहीं सुन पाती वही बहरी है, जो नहीं बोल पाती वही गूंगी है? ऐसा नहीं है। कहा था अंधी बहरी लंगड़ी लूली है, शादी करोगे? कहा था अब्दुल्ला सौमई से हजरत अबू साले सरकार गौसे आजम के वालिद ने करूंगा। हुजूर दीनदार है कि नहीं है? कहा हाँ मेरी बेटी है, दीनदार है। निकाह पढ़ा दिया, हुजरे में गए, देखा हुस्न जमाल की पैकर बैठी है, चेहरे से नूर के फव्वारे फूट रहे हैं। देखा पलट गए, जो ही पलटे अब्दुल्ला सौमई दरवाजे पर खड़े हैं। कहा नौजवान क्या हुआ? कहा हुजूर आपने जिससे निकाह पढ़ाया था वो लड़की कमरे में नहीं है, ये तो आंख वाली है, ये तो जबान वाली है, ये तो न गूंगी है न बहरी है, न लूली है न लंगड़ी है। कहा ये नौजवान मैं जानता था तू यही करेगा। सुन, मैंने अपनी बेटी को अंधी इसलिए नहीं कहा कि मेरी बेटी के आंखों से दिखता नहीं है, मैंने बेटी को तो अंधी इसलिए कहा था कि इसने बचपन से जवानी तक आज तक इन निगाहों से किसी गैर को नहीं देखा।
बचपन से जवानी तक इन निगाहों से किसी गैर को नहीं देखा है। बताओ तालीम इसे कहते हैं, शिक्षा इसे कहते हैं जो अब्दुल्ला सौमई ने अपनी बेटी को दिया था। बेटी गैर को देखना हराम है, गलत बातें सुनना हराम है, साहब गाना सुनना ये हराम है, बेटी गलत काम की तरफ हाथ बढ़ाना हराम है, गलत जगह पे जाना तेरे लिए हराम है। बेटी ने सब पे अमल किया। बता इस्लाम की शहजादियों तेरी रातें कहाँ गुजरती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं फेसबुक की वादी में रातें गुजर जाती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं मूवीज और फिल्में देखने में तेरी रातें गुजर जाती हैं? इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, मैं ये नहीं कहता तुम पढ़ने न जाओ, तुम तालीम हासिल करो, डॉक्टर बनोगी बनो, इंजीनियर बनोगी बनो, प्रोफेसर बनोगी बनो, लेकिन याद रखना डॉक्टर बनना खातूने जन्नत की हया की चादर को सर से उतरने न देना। तुम प्रोफेसर बनना सैयदा खातूने जन्नत की हया की चादर को अपने कांधे से उतरने न देना। याद रखना जब घर से बाहर कदम निकालना तो ये सोच लेना तेरी इज्जत में सिर्फ तेरी इज्जत नहीं, तेरे कदमों के नीचे तेरे खानदान की भी इज्जत है, तेरी माँ बाप की भी इज्जत है, मजहब इस्लाम की भी इज्जत है। इसलिए मेरी कौम की शहजादियों घर से कदम निकालने से पहले जरा उस बाप के चेहरे को देख लेना जिसकी मुस्कुराहट तेरी इज्जत की वजह से है, जरा उस माँ के चेहरे को देख लेना जिसकी खुशी तेरी इज्जत की वजह से है। इसलिए इस्लाम की शहजादियों तुझसे सुल्तान रजा कहना चाहेगा, याद रखना जाना कॉलेजों और स्कूलों में तो इल्म हासिल करके लौटना, कभी इज्जत का सौदा करके न लौटना, कभी आबरू का सौदा करके न लौटना। कोई कॉलेज का आवारा लड़का तेरी कलाई को थामता है तो डांट कर कहना जालिम हट जा, हम उस गौस के मानने वाले हैं जिनकी माँ ने बचपन से जवानी तक किसी गैर पे नजर नहीं डाली। न तू मेरा दोस्त हो सकता है न मैं कभी तेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। बताइए कितने लोग अपनी बेटियों को ये तालीम देंगे, जरा हाथ उठाए तो कितने लोग अपनी बेटियों को ये तालीम देंगे, जरा हाथ उठाइए। कितने भाई अपने बहनों को ये बातें बताएंगे। याद रखना ये जलसे इसलिए नहीं होते खूब नारे लगे वाहवाही हो, ये जलसे इसलिए होते हैं ताकि कौम की इस्लाह हो, ये जलसे इसलिए होते हैं ताकि मर्द आए तो सीरत मुस्तफा सीख कर जाए और बेटियां आए तो सीरत फातिमा सीख कर जाए। मेरी बेटियों याद रखना तुमसे सुल्तान रजा क्या कहे, शर्म से इंसान पानी हो जाता है जब हमारी कौम का कोई आलिम फोन करके कहता हजरत एक लड़की थी भाग गई थी घर वापिस आ गई है, बताइए माँ बाप उसे क्या सजा दे। मैं कहता हूँ उससे पहले कि आपकी बेटी घर से बाहर कदम निकाले अपनी बेटी को अच्छी तरबियत दीजिए, अपनी बेटी को अच्छी तालीम दीजिए। आपने तो 10,000 का कीमती मोबाइल पकड़ा दिया, 20,000 का कीमती मोबाइल पकड़ा दिया, अब आपकी बेटी मूवीज देखने में मस्त है, फिल्म देखने में मस्त है। सुल्तान रजा अफसोस है अफसोस कि आज फेसबुक पे हमारी कौम का नौजवान इतना बिगड़ गया, शाहरुख खान पे फख्र कर रहा, शाहरुख खान पे। अफसोस कि खान मूवीज इतनी चल गई। ओ जालिम, इस्लाम में फिल्म देखना कल भी हराम था और आज भी हराम है, चाहे किसी काफिर की फिल्म चले या शाहरुख खान की फिल्म चले, मुसलमानों के लिए कोई फिल्म हो देखना हराम है। अरे भारत के किसी खान पे फख्र है मुसलमानों को तो तन्हा बरेली के अहमद रजा खान पे फख्र है जिसने भारत के मुसलमानों को नचनिया और बजनिया नहीं बनाया, आशिके मुस्तफा बनाया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर। अरे कोई ऐसा आदमी है जिसको नारा याद है? खड़े हो जाइए, लगाइए माशाल्लाह। क्या बात है, मुफ्ती साहब जवाब नहीं है। जिंदाबाद, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद। अच्छा एक बात बताइए, आप रात की तन्हाई में हजरत को आने की क्या जरूरत थी? कितने लोग तो आपके गांव के भी नहीं आए। क्या जरूरत थी मुसल्ला बिछा कर बैठने की? क्या जरूरत थी सिलसिले तेगिया के इस अजीमुशान पट्टे को गले में रखने? क्या जरूरत थी? ये आपसे नजराने के लिए नहीं आए, ये आपसे दौलत के लिए नहीं आए हैं, ये तो इसलिए आए हैं ताकि मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत आप तक पहुंच जाए। बेशक बेशक। शरीयत आप तक पहुंच जाए। ये तो दीन पहुंचाने के लिए आए हैं, मगर हमारी हालत ये है, जमाना बहुत शौक से सुन रहा था, खुद ही सो गए दास्तां कहते। अल्लाह अल्लाह। हाय हाय हाय। जमाना बहुत शौक से सुन रहा था। कहाँ गए अजमत भागलपुरी साहब? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब, क्या शायरी हो रही थी। मगर आप लोग शायरी समझिए तब ना, सूरह कौसर कोई पढ़ता नहीं है तो समझेगा कहाँ से? है ना? मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, इसलिए कि अब मैं तकरीर को बहुत जल्द खैर बाद भी कहने वाला हूँ, है ना। वजह ये है कि साहब कब तक ऐसे चलता रहेगा? गौर से सुनना मेरी माँ बनो, खूब गौर से सुनना। पहले सुनो तालीम किसे कहते हैं। इन बुजुर्गों का मकसद सुरकाही शरीफ में सरकार तेगे अली ने पहले दारुल उलूम की बुनियाद डाली। हजरत मखदूम अशरफ के वालिदे गरामी ने सिमना में 1000 मदरसे बनवाए। कितने मदरसे? अरे बोलो ना भाई जोर से, कितने मदरसे बनवाए? हाथ उठाकर बोलो, कितने मदरसे बनवाए? किस लिए बनवाए? ताकि चादर बेचकर पैसा कमाए, अगर बत्ती बेचकर पैसा कमाए। अरे अफसोस है तुम पर अफसोस कि तुम जाते हो और इन औरतों को खुले छोड़ देते हो। जाओ मजार पर चुपके से जाती है, शौहर के चुपके से जाती है, और जाकर के उस जाहिल मजाबिर से कहती है, हजरत ये 151 रुपया ले लीजिए और एक ताबीज दे दीजिए। अब वो जाहिल जिसे कलमा याद नहीं, मैंने एक से पूछा, यार बहुत आलीशान घर बना लिए, कहा हजरत सब साहबे मजार की बरकत है। मैंने कहा अच्छा ये बताओ ताबीज भी देते हो? कहा हजरत देते। मैंने क्या देते हो? कहा अरे हजरत छोड़िए ना, जो आया मोमबत्ती अगरबत्ती का सारी राख जमा रखते हैं, बस उसको लपेटा दे दिया, ये लो हजरत के मजार की अगरबत्ती की राख। बेचने वाले गरीब नवाज के पैगाम को क्या समझेंगे? अगरबत्ती बेचने वाले आला हजरत के मसलक को क्या समझेंगे? चादरों का धंधा करने वाले खानकाहे फरीदिया के इन बुजुर्गों की अजमत को क्या समझेंगे? इसे समझना हो तो आओ, मैं तुझे बताता हूँ। पूछो उस आला हजरत से जिन्होंने तन्हा भारत में बुजुर्गों की अजमत की लड़ाई लड़ी। तन्हा अजमत की लड़ाई लड़ी, तन्हा। और हमें ये हौसला दिया हमें कि नबी के रोजे पे भी जाना तो डरकर सलाम न पढ़ना, आशिक हो तो डटकर सलाम पढ़ना, आशिक हो तो डटकर सलाम पढ़ना, डटकर सलाम पढ़ना, याद रखिएगा। तो आज साहब सुनो, ख्वाजा गरीब नवाज वो जमाना जब मदरसे का इतना बड़ा मदरसा नहीं था, जहां एक ही मदरसे में इल्मे तफसीर भी हो, इल्मे हदीस भी हो, इल्मे कुरान भी हो, इल्मे फिकह भी हो। फिकह के लिए अलग उस्ताद, तफसीर के लिए अलग उस्ताद। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जब पढ़ने के लिए चले तो सारे उलूम हासिल करने के बाद इल्मे तफसीर पढ़ने के लिए चले। इल्मे तफसीर पढ़ाने वाले वक्त के सबसे बड़े आलिम और उस जामे मस्जिद के सबसे बड़े मुफ्ती के करीब पहुंचे, जो आलिम भी थे, मुफ्ती भी थे, अल्लाह के वली भी थे। कहा हुजूर मोइनुद्दीन इल्मे तफसीर पढ़ने के लिए आया है। और से सुनना, इल्मे तफसीर पढ़ने के लिए आया है। उस्ताद ने कहा मोइन आ तो गए हो, मगर मेरे पास वक्त है ही नहीं कि मैं तुझे पढ़ाऊंगा। इतना वक्त कहाँ है, दिन में भी बिजी, रात में भी बिजी। कहा हुजूर
कोई वक्त दे दे, मोइनुद्दीन आपके दर से बगैर इल्मे तफसीर पढ़े नहीं जाएगा। आज का पीर कहे तालीम की क्या जरूरत, अरे पूछो ख्वाजा गरीब नवाज से, सारी दुनिया को छोड़कर तालीम के लिए निकल पड़े, इसलिए कि जो आलिम होता है वही वारिसे अंबिया होता है, वही वारिसे अंबिया होता है। कहा उस्ताद ने मोइनुद्दीन एक वक्त है, कहा हुजूर कौन सा, कहा नमाज़े तहज्जुद के बाद अगर तुम पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं मोइनुद्दीन को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाऊं। पढ़ाने वाला भी वली है और पढ़ने वाला भी वली है, वाला भी वली है। बुरा ना मानिएगा, आज तो थोड़ी सी मदरसे में है ना तकलीफ हो जाए तो बच्चे इदारा छोड़कर भागा, हजरत अस्सलाम वालेकुम दूसरी जगह जा रहा है, कॉलेज में थोड़ी सी कमी हो जाए अस्सलाम वालेकुम हजरत जा रहा हूँ, यहाँ हाल यह है खाना अपना रहना अपना सब अपना, सिर्फ उस्ताद पढ़ा देंगे। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा हुजूर ये रात की तन्हाई होगी और करम होगा जब नमाज़े तहज्जुद के बाद आप पढ़ाएंगे। नमाज़े तहज्जुद आप लोग समझते हैं, नहीं समझते होंगे तो समझ लीजिए, नमाज़े इशा के बाद जब इंसान एक नींद सोकर उठता है और उठने के बाद जो नमाज पढ़ी जाती है उसे नमाज़े तहज्जुद कहते हैं। जब उस्ताद से वादा किया है गरीब नवाज ने तो हर रात हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उस्ताद के उठने से पहले उठ जाते, उठकर बावजू होते और अपने उस्ताद के लिए पानी ला करके रखते, फिर उस्ताद उठते वजू करते मुसल्ला बिछता, एक तरफ उस्ताद नमाज पढ़ता एक तरफ गरीब नमाज पढ़ते, फिर उस्ताद इल्मे तफसीर पढ़ाते और ख्वाजा गरीब नवाज इल्मे तफसीर पढ़ते जाते। सुल्तान रजा तुमसे कहना चाहेगा, ये मेरी कौम के शहजादों तुम याद रखना, रात की तन्हाइयों को यूट्यूब पे न गुजारो, अगर गुजारनी है तो किताबों में गुजार दो। ये गरीब नवाज का पैगाम है, रात की तन्हाइयों को और नींदों को बर्बाद न करो बल्कि इसका सही इस्तेमाल करो, दीन की तालीम हासिल करो, मुसल्ला बिछाकर रब की बारगाह में रो और गिड़गिड़ाओ, अपनी बेटियों को दीन की तालीम सिखलाओ, अपने बच्चों को दीन की तालीम सिखलाओ, अपने माँ बाप की कद्र करो। आला हजरत ने लिखा मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये किसी बुजुर्ग की कब्र है, किसी अल्लाह वाले की कब्र है। जब तक चादर बदलने के लायक ना हो दूसरी चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मगर बुरा ना मानना, आज हमारे यहाँ होता क्या है, मजार एक है चादर 1 लाख है। सुल्तान रजा तुझसे कहना चाहेगा, क्या गरीब नवाज तुम्हारी चादर के मोहताज है, क्या आला हजरत तुम्हारी चादर के मोहताज है? मेरी तकरीर को काट छाट के न डालना कि कल होकर कोई ये कहे कि बाबू साहब की मौजूदगी में सुल्तान रजा चादर के खिलाफ तकरीर कर रहा था। इसलिए खूब याद रखना, आजकल ये बहुत सारा जब से ये मोबाइल का जमाना आया ना कितने खतीबों की गारत गरी हो गई, इसलिए खूब याद रखिएगा। अल्लाह अल्लाह मेरी कौम के नौजवानों खूब याद रखना, क्या ये अल्लाह वाले तुम्हारी चादर के मोहताज है? नहीं, ये न तुम्हारी चादर के मोहताज नहीं है। फिर मैं कहना चाहूंगा चादरें चढ़ाने वालों, मैं ये नहीं कहता चादरें मत चढ़ाओ, शौक से चादरें चढ़ाओ, मगर 5000 की मत चढ़ाओ, 500 की मत चढ़ाओ, 50 रुपए की फूलों की चादरें चढ़ाओ, 450 रुपए बचा कर लाओ और अपने किसी दीनी सुन्नी सहीहुल अकीदा मदरसे में जाओ और जाकर कहो हाफिज साहब मैंने 50 रुपए की अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाई है, ये 450 रुपया लेकर आया हूँ, गरीब नवाज के नाम पर किसी गरीब बच्चे के लिए कॉपी किताब और कलम खरीद दीजिए। कसम खुदा की गरीब नवाज जितनी तुम्हारी चादर से खुश नहीं होंगे उससे ज्यादा गरीब नवाज कि उनके नाम पर किसी गरीब बच्चे को कॉपी कलम खरीद दोगे, खुश हो जाए, खुश हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि उनकी जिंदगी का मकसद ये है, यही ख्वाहिश है कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम।
परचमे इस्लाम हो जाए। मगर हमने क्या किया साहिबो, बुरा न मानना। आज हमारी पोजीशन क्या है, आज इस मजार पर, कल उस मजार पर, परसों उस मजार पर, तरसों उस मजार पर। आज का मुरीद 10 मुरीद बैठ जाएगा चाय की होटल में, बैठकर कहेगा मेरा पीर ऐसा है, मेरा पीर ऐसा है, मेरे पीर की ये करामत है, मेरे पीर की ये करामत है, मेरे पीर की ये करामत। बकलोल, पीर की करामत क्या बयान करता है, पीर की कौन सी खूबी तेरे अंदर है, इसे तू दिखा दे। बुरा ना मानना। मैं इसलिए ढीठ होकर बोल रहा हूँ, हजरत बैठे हैं, गैर मौजूदगी होती तो लोग कहते पीर के खिलाफ बोल रहा। तुम ये दिखाओ तेरे पीर बड़े अच्छे हैं, मगर तेरे अंदर पीर का कौन सा किरदार है। तेरे पीर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी खानका से तू मुरीद है, मगर तेरे अंदर तेरे पीर का कौन सा किरदार है। बुरा न मानना। आज हमारी पोजीशन क्या है, लोग आकर कहते अरे हजरत कछौछा शरीफ गया काम नहीं बना, कालपी शरीफ गया काम नहीं बना, देवा शरीफ गया काम नहीं बना, अरे बरेली शरीफ गया काम नहीं बना, खानकाहे फरीदिया में हुजूर महमूद मिल्लत की तुरबत पर गया काम नहीं बना, पंडुआ शरीफ गया काम नहीं बना। मैंने कहा कहीं नहीं बनेगा। कहा क्यों नहीं बनेगा। मैंने कहा तेरे घर में भी तो दो पीर हैं, एक जिसे माँ कहते हैं, एक जिसे बाप कहते हैं। तुमने गरीब नवाज की जिंदगी को सही से नहीं पढ़ा। ऐ चादरें चढ़ाने जाने वालों, अफसोस यही है कि हमारा सुन्नी जाता है, सरों पे चादरें लेकर जाता है, जाकर चादर रखकर चला आता है, मगर उधर से कुछ लेकर के नहीं आता। मैं तुझे पैगाम देना चाहूंगा, जब बुजुर्गों की तुरबत पर जाओ, सरों पे नूरी चादर लेकर जाओ और लौटो तो बुजुर्गों के किरदार की चादर अपनी जिंदगी में ओढ़ करके आओ। ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद गिरामी है, जिनका नाम हजरते ख्वाजा गियासुद्दीन हसन है। याद रखना, ड्यूटी एक है माँ की खिदमत, माँ की खिदमत में लगे रहते। जब मुअज्जिन आजान देता सबसे पहले माँ के पास जाते। माँ तुम मुझसे राजी है ना, मेरी माँ तुम मुझसे नाराज तो नहीं है। नहीं बेटा, मेरी तो दुआ है हर माँ तुम्हार, हर बेटा तो हर माँ को तुम्हारी जैसी औलाद नसीब हो जाए। ए बेटा बता क्या कहना चाहता है। कमी आजान हो गई है, मस्जिद जाना है, बस सोचा कि तुझे खुश कर लूं तब मस्जिद को जाऊं। माँ कहती बेटा एक काम कर, मेरे लिए भी मुसल्ला बिछा दे। माँ घर में नमाज पढ़ेगी और बेटा खुदा के घर में नमाज पढ़ेगा। बेटा मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेगा। ख्वाजा गियासुद्दीन हसन जो ही निकले, दोस्तों ने कलाई थाम ली और थाम कर कहा ए मेरे दोस्त जरा इतना तो बता, ए मेरे दोस्त जरा इतना तो बता, ए मेरे दोस्त जरा इतना तो बता। हम आजान सुन करके मस्जिदों को जाते हैं, हम आजान सुनकर मस्जिदों को जाते हैं, मगर एक गियासुद्दीन हसन तू आजान सुनकर घर को जाता है, क्या बात है। दोस्तों से ख्वाजा गियासुद्दीन हसन मुस्कुरा कर कहते हैं ए मेरे दोस्त सुनो, मैंने आका की एक हदीस का मुताला किया जिसमें नबी ने इरशाद फरमाया जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते उससे अल्लाह और उसका रसूल राजी नहीं होता। जब से मैंने इस हदीस का मुताला किया है, तब से आजान सुनने के बाद खुदा की बारगाह में जाने से पहले, दुरूद शरीफ पढ़ने से पहले, वलियों पर तहियात में सलाम पढ़ने से पहले माँ के पास जाता हूँ, माँ को राजी करता हूँ। एक माँ ही तो मेरे पास है, जब माँ खुश हो जाती है मस्जिद को आता हूँ, इसलिए कि मैं जानता हूँ अगर माँ राजी हो गई मस्जिद में जाऊंगा, सजदा करूंगा, खुदा राजी हो जाएगा। दुरूद पढ़ूंगा, मुस्तफा राजी हो जाएंगे, सलाम पढ़ूंगा, सारे खुदा वाले मुझसे राजी हो जाएंगे। साहिबों हमारी पोजीशन क्या है। माँ नाराज है, सजदे पे सजदा हो रहा है। माँ नाराज है, हज करने पहुंच गए हैं। माँ बाप नाराज है, हम उम्रा में टहल रहे हैं। माँ बाप नाराज है, हम बगदाद शरीफ में हैं। माँ बाप नाराज है, हम अजमेर शरीफ में हैं। माँ बाप नाराज है, हम कछौछा कालपी शरीफ में हैं। बीवी भी है, मियाँ बीवी खूब रोकर दुआ मांग रहे हैं। बीवी आकर कहती थी ओ मियाँ दुआ मांगने में कोई कमी तो नहीं की, लेकिन बीवी भूल गई
गई। हम जिस शौहर के साथ दुआ मांगने गए थे, हमारे साथ मेरे शौहर की माँ की दुआ नहीं थी, हमारे साथ मेरे शौहर के बाप की दुआ नहीं थी। इसलिए सुल्तान रजा तुझसे कहना चाहेगा, वो अजमेर जाने वालों, वो कछौछा जाने वालों, वो कालपियो देवा जाने वालों, वो खानकाहे फरीदिया में हुजूर महमूद मिल्लत की बारगाह में जाने वालों, वो हाफिज मिल्लत मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में जाने वालों, वो आला हजरत की बारगाह में जाने वालों, बुजुर्गों की बारगाह में जाने से पहले, मस्जिदों में जाने से पहले अपने माँ बाप को राजी कर लेना, उनसे दुआएं ले लेना। मेरी माँ तू मेरे लिए सख्त है लेकिन मुझे माफ कर दे, मुझसे राजी हो जा, दुआ कर खुदा मेरे सजदे को कबूल कर ले, गरीब नवाज मेरी हाजिरी को कबूल कर ले, अल्लाह वाले मेरी हाजिरी को कबूल कर ले। माँ इधर दुआ करेगी, खुश होगी। तू अजमेर जाएगा, चादर तेरी मकबूल है, तू कालपी जाएगा, चादर तेरी मकबूल है, तू कछौछा जाएगा, चादर तेरी मकबूल है, तू सजदा करेगा, इबादत भी मकबूल है, मर जाएगा, जन्नतुल फिरदौस में तेरे लिए जगह भी मौजूद है। मगर याद रखना, ये हर पीर पैगाम नहीं देता, ऐसे कुछ बुजुर्गाने दीन हैं, ऐसे कुछ मखसूस पीर हैं, जब जाओगे तो पूछेंगे मेरे पास लिफाफा लेकर आए हो, कभी माँ को भी नजराना दिया था? कभी साल में तौफीक नहीं कि माँ को भी अच्छा कपड़ा पहना दे, मगर चादर मखमली लेकर जाएंगे, चादर मखमली लेकर जाएंगे, खूब अच्छी चादरें लेकर जाओ, मगर माँ बाप को भी कीमती चादरें पहनाओ। याद रखना ए मेरी कौम के शहजादों, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, इन्हें कभी भूलने की कोशिश न करना, इन्हें याद रखना। अगर तूने इन्हें याद रखा तेरी दुनिया भी हसीन है। हजरत बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा, हुजूर आप अल्लाह के वली कैसे बने? कहा माँ की दुआ ने मुझे अल्लाह का वली बना, दुआ ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया है। इसलिए मेरे दोस्त याद रखना, मरने के बाद माँ के लिए कीमती कफन खरीदते हो, और क्या कहूँ मैं तुझसे, लेकिन माँ बाप जब जिंदा हो तो उनके लिए अच्छे कपड़े का इंतजाम नहीं करते। माँ बाप को राजी करना ये जिंदगी का अहम मकसद है, बीवी बच्चों का ख्याल रखना ये जिंदगी का अहम मकसद है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, याद रखना तुम कमा कर पैसे कहाँ कहाँ खर्च करते हो। आज के जिस पुरफितन दौर में हम जी रहे हैं, तुम पार्टियां बहुत मनाते हो, जन्मदिन मनाते हो, जन्मदिन के अवसर पर दोस्तों को दावतें देते हो। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, तेरी कमाई में पहला हक तेरी माँ का है, मत मनाओ। जन्मदिन मनाना है ना, मगर दोस्तों के साथ नहीं, माँ बाप के साथ, बीवी बच्चों के साथ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम में का सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ साहबे इखलाक हो। मैं तुम में सबसे बेहतर हूँ इसलिए कि मैं अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छा सलूक करता हूँ। याद रखना इस्लाम की शहजादियों, शबे मेराज बस करीब है। याद रखना 18 तारीख को शबे मेराज है, मेराज की शब है। अल्लाह के नबी जन्नत की सैर फरमा रहे हैं, जिब्रील अमीन भी साथ है। अल्लाह के नबी ने पूछा, जिब्रील क्या बात है? जन्नत में औरतें बहुत कम है, जन्नत में औरतें बहुत कम है। गौर से सुनना, जन्नत में औरतें बहुत कम है, कम है। तो जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, दो चीजों ने उन्हें जहन्नम में भेज दिया, दो चीजों ने उन्हें जहन्नम में भेज दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या है? कहा या रसूल अल्लाह, एक दो सुर्ख चीजों ने, एक जेवर ने, एक जेवर ने, जेवरें तो रखती थी मगर ज़कात नहीं देती थी, जेवरों की वजह से उन पे हज फर्ज था मगर हज नहीं करती थी, जेवर रखने की वजह से कुर्बानी फर्ज है मगर कुर्बानियां नहीं करती थी। एक एक औरतों के बाद 10-10 लाख, 20-20 लाख, 5-5 लाख के जेवर हैं, उन पे कुर्बानी भी फर्ज है, और 10 लाख का जेवर है तो हज भी फर्ज है, हज भी फर्ज है। मगर
फिर आका ने कहा दूसरी, कहा आका जी सुर्ख उनके जो रंगीन लिबास हैं उन्होंने लिबास की कदर नहीं की, ऐसे लिबास का उन्होंने इस्तेमाल किया जिसे पहनकर भी वो नंगे नजर आती थी, जिस लिबास की वजह से लोग अपनी आंखों से जना किया करते थे, उस लिबास को पहनकर बाजारों की जीनत बना करती थी। उन्होंने अपने लिबास की कदर न की, ऐसे लिबास का इस्तेमाल न किया जिससे उनके जिस्म के आज़ा जाहिर न हो। तभी तो मेरे यहाँ के एक शायर ने कहा था, इस दौरे तरक्की का चलन देख रहा हूँ, पर्दा है मगर सारा बदन देख रहा हूँ। इस्लाम की शहजादियों, ऐसे दुपट्टे को न ओढ़ना जिससे बाल नजर आए, ऐसे चुस्त कपड़े को न पहनना जिससे जिस्म के आज़ा समझ में आए, ऐसे नकाब का इस्तेमाल न करना जो टाइट फिटिंग हो, बल्कि ऐसे लिबास का इस्तेमाल करना जिससे हया समझ में आए, जिससे पर्दा समझ में आए। याद रखना, अल्लाह के नबी ने फरमाया, औरत नेक हो, नमाज की पाबंद हो, शौहर की खिदमत करने वाली हो, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करने वाली हो, तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जरूर जाएगी, जन्नत में जरूर जाएगी। इसलिए इस्लाम के शहजादियों, माओ, अपनी बेटियों को जींस न पहनाना, अपनी बेटियों को टी शर्ट न पहनाना, अपनी बेटियों को ऐसे चुस्त लिबास न पहनाना जिसे पहनने के बाद वो जहन्नम में चली जाए। बता तुझे, क्या कोई माँ चाहेगी कि उसकी बेटी जहन्नम में जले? क्या कोई शौहर चाहेगा उसकी बीवी जहन्नम में जले? क्या कोई सास चाहेगी उसकी बहू जहन्नम में जले? ये जलसे इसीलिए होते हैं ताकि कौम की इस्लाह हो। आखिरी बात सुल्तान रजा की सुन लो, फिर कभी फकीर आएगा तो गुफ्तगू करेगा, क्योंकि बुजुर्गों के सामने बहुत ज्यादा देर तकरीर करना ये अदब के खिलाफ है। अदब का तकाजा मैं भी समझता हूँ। आखिरी बात सुनो, हजरत उमर इब्ने खत्ताब का जमाना है। एक नौजवान एक पढ़ी लिखी आलिमा लड़की पे आशिक हो जाता है। उस लड़की ने मुड़कर पूछा, नौजवान हर रोज गली में मेरा पीछा करते हो, क्या बात है? कहा, मैं तेरे हुस्न का दीवाना हूँ। उसने कहा, मेरे दीवाने हो? कहा, हाँ। कहा, मुझे याद रखा, जिस खुदा ने मुझे बनाया उसे भूल गए? मुझे याद रखा और जिस खुदा ने इस हुस्न को बनाया। किसी ने कहा था, हुजूर अल्लाह का वली कौन है? कहा, जिसे देखने के बाद खुदा याद आए, जिसे देखने के बाद खुदा याद आ जाए। कहा, मुझे याद रखे, अल्लाह को भूल गए? अच्छा सुनो, मोहब्बत करते हो? कहा, हाँ। कहा, मैंने सुना है जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी हर बात मानी जाती है। कहा, हाँ। कहा, मेरी एक बात मान। कहा, क्या? कहा, मस्जिद नबवी शरीफ में चला जा और उमर इब्ने खत्ताब के पीछे 40 रोज तू नमाज पढ़ ले। कितने दिन नमाज पढ़ ले? और ये अल्लाह वाले क्या कहते हैं, मुरीद हो गए मुसल्ला न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। मुरीद हुए 50 साल हो गए, आज तक मुसल्ला नहीं बिछाया। अफसोस ये है इन बहुओं पर, तेरे बाप ने जहां सब कुछ दिया था, कपड़े पलंग सब दिया था, फ्रिज, तो तेरे बाप ने तो तुझे जानेमाज भी दिया था और कुरान भी दिया था। बता मेरी कौम की बहुओं, तुम कितने बार जानेमाज बिछा कर नमाज पढ़ती, कितने बार कुरान निकाल कर तिलावत करती हो? और ऐ नौजवानों, बता, तेरे ससुर ने जहाँ कपड़े दिए थे जिसे तू पहना, जहाँ मोटरसाइकिल तूने चलाई, तेरे ससुर ने मुसल्ला भी दिया था और कुरान भी दिया था। बता, तूने ससुर के दिए हुए मुसल्ले को कितनी बार बिछाया? ससुर के दिए हुए कुरान की तूने कितनी बार तिलावत की? है ना? कितनी बार। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा, तुम खान भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सच बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो? जबाने पढ़ भी लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। नौजवान मस्जिद नबी शरीफ की तरफ चल पड़ा। कहा, 40 रोज बाद आऊंगा। कहा, हाँ आना, मगर उस वक्त तक मेरी मुलाकात न होगी जब तक कि तू मुझसे निकाह न कर। कौम की शहजादियों, निकाह के बगैर तू किसी भी गैर मुहरिम के साथ घूम नहीं सकती। अभी इम्तिहान का आ रहा है ना दिन, जीजा जी लेकर जाएंगे, चचेरा भाई लेकर जाएगा, ममेरा भाई लेकर जाएगा। बेटी पैदा तुम की हो,
तो गांव में गाड़ी करो और अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत करते हुए सेंटर तक तुम लेकर जाओ। बेटी तुम्हारी है, छुट्टी लेकर तुम करोड़ों रुपए कमाने के लिए गए हो तो बेटी की इज्जत की हिफाजत कौन करेगा? और जीजाजी हो तो कान खोलकर सुन लो, जो काम तू अपनी बहन के साथ नहीं कर सकता वही काम तू अपनी बीवी की भी बहन के साथ नहीं कर सकता। जैसे तेरी बहन तेरे लिए बहन है, वैसे बीवी की भी बहन तेरे लिए बहन है। जब तक तेरी बीवी तेरे निकाह में है उस वक्त तक उसकी बहनें तेरे लिए हराम है। कुरान ने कहा ला तजमाउ बैनल उख्तैन, दो बहनें एक निकाह में जमा नहीं हो सकती। इसलिए जीजा साली से मजाक नहीं कर सकता। तुम भी इस मसले को याद रखो। इसलिए मैंने बोल दिया, बुरा ना मानना, नश्तर जो लगाता है वो बुरा नहीं है ना। और मैं वो भी नहीं हूं कि चीर फाड़ कर छोड़ दो, है ना। चीर फाड़ कर कभी नहीं छोड़ता। उसकी सिलाई करने के लिए अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब हैं, है ना। याद रखिएगा खूब गौर से, चचेरा ममेरा फुफेरा खलेरा जिनसे निकाह जायज है उनके साथ बगैर निकाह के तेरी बेटी नहीं जा सकती। ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताओ, तेरी बेटी भाग गई तो गम किसको होगा? तेरी बेटी की इज्जत लूटेगी, तकलीफ किसको होगी? तो इज्जत तेरी है तो हिफाजत भी तुझे करनी होगी। इसलिए मैं अपनी माओ से कहूंगा, मेरी बात का बुरा न मानना। चाहे इस तकरीर को तुम जितना वायरल कर दो, मुझे कोई बुलाए जलसे में चाहे नहीं बुलाए, लेकिन मैंने इसलिए ये तकरीर की है ताकि सेंटर पर हमें ये सुनने को न मिले। क्योंकि मैं मौलवी भी हूँ और स्कूल का टीचर भी। कलेजा फट जाता है, सीना फट जाता है जब अपनी कौम की बेटियों की बेराहरवी को हम देखते हैं। कलेजा फट जाता है। सुनो, गौर से सुनना। कोई अगर तुझे गिफ्ट देता है ना, 10 दिन स्कूल ले गया इम्तिहान दिलाने, उसके बाद होटल में खा लो, पेप्सी पी लो, कोको कोला पी लो, ये गिफ्ट है। कहना हर गिफ्ट कबूल है, मगर पहले नबी की सुन्नत के मुताबिक तुम मुझसे निकाह कर लो। नबी की सुन्नत के मुताबिक तुम मुझसे निकाह कर लो। और जब बीवी बन जाए तो खूब प्यार करो, इतना प्यार जितना नबी ने हजरत आयशा से किया है, आका ने सैयदा खदीजतुल कुबरा से किया है। बीवी का नाम घर में कुछ हो, तुम अपने से प्यार वाला एक अलग नाम भी रख लो, ताकि तेरी बीवी जब फख्र से कहे, मैं नाम तो मेरा ये है मगर मेरा शौहर मुझे प्यार से ये कह के पुकारता है। आका करीम हम सब की अम्मी जान हजरत आयशा को क्या कहते थे? हुमैरा। हुमैरा कहा करते थे। जानती हो क्यों हुमैरा उसे कहते हैं? जिसकी खूबसूरती सूरज की रोशनी की तरह। सूरज की। तुम भी अपनी बीवी को चांद कह के पुकारो, जुगनू कह के पुकारो, जान कह के पुकारो, शान कह के पुकारो, आन कह के पुकारो, मगर इज्जत लूट के घर में ना लाना, बल्कि निकाह करके घर में लेकर आना। कितने नौजवान हैं जो बगैर जहेज के निकाह करेंगे? जरा हाथ उठाइए तो देखें। कितने नौजवान हैं? जरा हाथ उठाइए, मैं भी तो देखूं कि आप लोग जलसा करा रहे हैं। बहुत आहिस्ता आहिस्ता उठा रहे हैं, है ना। देख लो कितनी मोहब्बत है, देख लो कितना प्यार है। कौम की बेटियां देख रही, हाथ उठाओ, जरा मोहब्बत से उठाओ, इस इरादे के साथ कि न नबी ने जहेज का मुतालबा किया है, ना ही हम नबी के गुलाम जहेज का मुतालबा करें। इरादे के साथ जाओ। ये तो मेरा आखिरी पैगाम था। ये हजरत की करम नवाजियां मैंने इतनी गुफ्तगू कर दी, मूड बन गया। याद रखना, कभी कभी मूड बन जाता है। तो जब नौजवान मस्जिद नबी शरीफ में पहुंचा नमाज पढ़ने के लिए, इन बुजुर्गों की बारगाह में जाया करो। कहाँ लल्लू पंजू के पास जाया करते हो? चाय की होटल में इधर उधर फेसबुक पे फतवा लेते हो और यूट्यूब पे किसकी तकरीरें सुनकर फतवा लेते हो। पूछना हो तो इन बुजुर्गों की बारगाह में चले जाओ। गया नमाज पढ़ने, सोचा 40 रोज बाद आऊंगा। उसे क्या पता था इस मस्जिद का इमाम उमर है। वो उमर जो मस्जिद नबी में खड़े होकर मकामे नेहावंद को देख लेता है,
वो उमर जिसे देखकर शैतान रास्ता बदल लेता है। हजरत उमर ने नमाज के बाद बुलाया, नौजवान नए नए आए हो? कहा हाँ हुजूर। कहा सुनो, याद रखना, नमाजों की पाबंदी करना, शरीयत पे अमल करना, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाना। 40 दिन गुजरते गुजरते जिंदगी बदल गई है। शराब जना जुआ से तौबा कर लिया है। 40 रोज बाद निकला है। कहा ए उमर, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, इतना तो बता दीजिए राह चलने का तरीका क्या है। कहा राह चलना तो कांटे हटा देना, कांटे हटा देना, किसी की बहू बेटी पे नजरें न डालना, निगाह नीची करके चलना। अब जब नौजवान चला है तो आलिमा लड़की भी वादे के मुताबिक खड़ी है, मगर आज नौजवान की निगाहों में उसका हुस्न नहीं, आज हुस्न है तो वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं, नबी का हुस्न बसा है। नौजवान गुजर जाता है, औरत ने दामन थाम लिया। उस पढ़ी लिखी आलिमा लड़की ने कहा ऐ नौजवान क्या हुआ, मुझे भूल गए? नौजवान ने हाथ जोड़ लिया, बहन तेरी मोहब्बत का शुक्रिया। कहा कल तक कुछ और कहते थे, आज बहन कह दिया? कहा हाँ, उमर ने बताया है जब तक निकाह न हो मोमिन सारी बहनें तेरी बहन है, उन्हें बहन बेटी समझना, उन्हें माँ समझना, रिश्ता पाकीज़ा रखना। ऐ बहन तेरा शुक्रिया, तूने उमर तक पहुंचाया, उमर ने मुस्तफा जाने रहमत तक पहुंचा दिया है। अब मैं पक्का नमाजी बन गया हूँ, मेरे दिल में गुनाह नहीं है। उस औरत ने कहा नौजवान अल्लाह तुझे सलामत रखे। उसने कहा बहन इतना तो बता दे, तू चाहती तो मुझे सजा देती, डांट कर भगा देती, मगर तूने मस्जिद में क्यों भेज दिया? उसने कहा मैंने कुरान का मुताला किया है, मैं अगर तुझे भगा देती तो आज मेरे पीछे पड़ा था, कल किसी और के पीछे पड़ता, न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी तू तबाह करता। इसलिए मैंने सोचा कि अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। मैंने सोचा कि तुझे नमाजी बना दिया जाए। जब तू नमाजी बन जाएगा, तेरा ज़हन, तेरा किरदार, तेरी जिंदगी में पाकीज़गी आ जाएगी। नौजवान ने कहा बहन तेरा शुक्रिया, तूने मुझे भेजा, मैं पाकीज़ा हो गया। ऐ मेरी कौम के माँ और बाप, वालिदैन, कान खोल कर सुन लो, तुम चाहते हो तेरे बेटे और बेटियां जवान होकर शराबी न बने, जुआरी न बने, इज्जत का सौदा न करे, समाज का एक अच्छा व्यक्ति और इंसान बने, तो अब याद रखना अपने बेटे और बेटियों को मैट्रिक कराने से पहले, इंटर कराने से पहले उन्हें नमाजी बना दो, इसलिए कि हर गुनाह का एक इलाज है और उस इलाज का नाम है नमाज। क्या नाम है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए क्या नाम है? और जोर से बोलिए क्या नाम है? नमाज। और जब नमाज पढ़ेंगे तो दुरूद भी पढ़ेंगे, सलाम भी पढ़ेंगे, वलियों से मोहब्बत करने वाले भी बनेंगे, माँ बाप की खिदमत करने वाले भी बनेंगे। साहब औलियाए किराम, अंबियाए किराम, उलमाए किराम की जिंदगी का मकसद एक है, युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, ये इल्म और हिकमत सिखाने के लिए आए हैं। मौला करीम हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा